सो हाय स्टूडेंट्स, गुरुजी दिस साइड। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 8 साइंस बुक एनसीईआरटी पब्लिकेशन चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइंस बुक में क्लास 8 के। ठीक है, ये बुक है एनसीईआरटी की और मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ये। और दिस इज़ द लेक्चर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके लेक्चर 1 देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 1 हमने शोविंग पे ख़त्म की थी, तो हमें आज शोविंग पढ़नी है। ठीक है, शोविंग मतलब मैंने क्या होता है, शोविंग मतलब होता है बोआई, बीज की बोआई। तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। शोविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seed which gives a high yield. इसमें हमको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है बुक कि जो शोविंग है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है खेती का सबसे मुख्य भाग है। तो हम लोग को खेती करने से पहले मतलब शोविंग करने से पहले क्या ज़रूरी है करना, हम लोग को पहले अच्छे क्वालिटी के सीड्स ढूंढना ज़रूरी है और सीड्स को साफ़ करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन सीड्स हमेशा हेल्दी होते हैं। और हमें ऐसा ही सीड लेना है जो हम लोग को हाई यील्ड दे। यील्ड मीन्स लाभ, ज़्यादा लाभ देने वाला। फार्मर्स हमें प्रीफर करते हैं ऐसा ही सीड लेने के लिए जो हम लोग को हाई यील्ड दे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ सीड, कैसे सीड का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वो सीड्स पानी पे तैरते हैं। उसके बाद लिखा है वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर। Damaged seed become hollow and thus are thus lighter, therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds and from the damaged one. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seed. यहाँ पे लिख रहा है कि जो हमारा सोविंग है उसके लिए हम लोग को अच्छा सीड चाहिए। और अच्छा सीड का कैसे पहचान होगा, तो अच्छा सीड कैसे पहचान होगा, जो डैमेज, अगर सारे सीड को हम पानी में डालेंगे जो डैमेज्ड होंगे वो तैरने लगेंगे, बिकॉज वो डैमेज्ड हैं, वो हॉलो हो चुके हैं, तो वो लाइटर होंगे। लेकिन जो अच्छे सीड होंगे वो पानी में नीचे चले जाएंगे, लेकिन जो बुरे डैमेज सीड होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है डैमेज्ड और हेल्दी फूड के बीच में डिफरेंस करने का। ओके, तो उसमें दिया हुआ है कि बिफोर सोविंग मतलब सोविंग से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग शोविंग किस टूल की मदद से करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिशनल टूल। पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रेडिशनल टूल। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pieces having sharp end. These end prices into the soil and place seeds there. पहले आपको बता दूँ ट्रेडिशनल टूल्स मतलब क्या होता है। पारंपरिक जो सदियों से चलते आ रहे हैं उनको ट्रेडिशनल हम लोग टूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि ट्रेडिशनल टूल कैसे होते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ। ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ये फनेल के शेप में। ठीक है, अब ये इंसान जो है ये इसमें सीड डाल रहा है, अच्छे चुने हुए सीड डाल रहा है। और ये जो गाड़ी है ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक कोना होता है ट्रायंगल टाइप जो खोदते जाता है और इसमें सीड गिरते जाता है। अगर आपको इस का पता नहीं है कि ये कैसे काम करता है इस गाड़ी के बारे में, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। मेक श्योर आप फर्स्ट लेक्चर देख लें। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो चलिए, तो इसमें बता रहा है कि ऐसा ही ट्रेडिशनल टूल्स कुछ हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे है सीड ड्रिल्स. Nowadays the seed drills is used for sowing and the help of tractor. This tool sows the seed in uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get converted by the soil after sowing. This prevent damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves टाइम एंड लेबर. इसमें बता रहा है कि जो हमारा सीड ड्रिलिंग होता है उसको अंदर तक खोदना डालना, तो नाउ-अ-डे मतलब आजकल के दिन में तो ये किससे होता है, आजकल के दिन में ये ट्रैक्टर्स की मदद से होता है. ठीक है, ट्रैक्टर्स की मदद से. द टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस. मतलब जो ये टूल होता है ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ वो प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को दबाता है, डालता है और उसको अंदर तक डाल देता है. ठीक है. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कन्वर्टेड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग. सॉइल के बाद सोविंग में सीड कन्वर्ट हो जाता है. इंश्योर दैट सीड्स गेट कन्वर्टेड बाय द सॉइल. ये आपको इंश्योर करके चलना पड़ेगा जो सीड है सॉइल के साथ मिला अच्छे तरीके से या नहीं. आजकल के दिनों में जो चिड़िया है वो फसल को ख़राब कर देती हैं. ठीक है. सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. मतलब सीड ड्रिल की वजह से टाइम बचता है और लेबर बचता है आजकल के दिन में. तो मैं आपको दिखा दूं कि सीड ड्रिल कहते किसे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है सीड ड्रिल. ठीक है, इसी को कहते हैं हमारा सीड ड्रिल. इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा के, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा के और उसमें ड्रिलिंग होता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ लिखा हुआ है कि एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट. एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना ज़रूरी है सीड्स के डालने में, क्योंकि ये ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ से बचाता है. प्लांट्स के ओवर क्राउडिंग में मदद करता है. अगर हम लोग किधर किधर डाल देंगे तो कहीं हो जाएगा कि बहुत कम ही होगा और कहीं ओवर क्राउड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ना उसको न्यूट्रिएंट्स, ना सनलाइट, ना वाटर ठीक से मिल पाएगा. मतलब कुछ भी उसको ठीक से सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा. दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. मतलब मैंने अभी बताया कि इससे नहीं मिल पाएगा. अगर हम लोग डिस्टेंस पे नहीं लगाएंगे तो उसको सनलाइट ठीक से नहीं मिल पाएगा, वाटर ठीक से नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो ये सब मिलना ज़रूरी है, इसलिए डिस्टेंस पे हम लोग उसको लगाते हैं. आगे देखते हैं. समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. समटाइम्स मतलब कभी कभी फ्यू प्लांट्स हैव टू रिमूव्ड. कभी कभी हम लोग को कोई प्लांट हटाना भी पड़ जाता है. कितनी भी कोशिश के बाद कभी कभी जो ओवर क्राउडिंग है वो नहीं रुक पाता है, तो कभी कभी हम लोग को प्लांट को हटाना भी पड़ता है ओवर क्राउडिंग के लिए. क्योंकि हम अगर एक प्लांट को हटाएंगे तो हमारा हज़ारों प्लांट बच सकता है, लेकिन अगर हम एक प्लांट की वजह से हज़ारों प्लांट को बर्बाद कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है. आगे है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा आपको इसका मतलब बता देता हूँ. ओके, तो मैं पढ़ता हूँ इसको और आपका सीधा मतलब बता दूँगा आपको. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. जो हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, जो जिस चीज़ को कि हमारा मिट्टी अच्छा रहे, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भर जाए और प्लांट्स हमारा अच्छा हो जाए, उसको हम लोग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. आगे बढ़ते हैं.
Some supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are insufficient in the certain areas. Farmers grow crops after crops in the field. The field is the cultivated and follows the manure. Manure is organic substance but doesn't animal. इसमें ऑल ऑफ द थिंग्स मेन थिंग्स इसमें आपको बताना चाह रहा है कि जो सॉइल है क्या करता है। सॉइल के पास मिनरल्स तो पहले से नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही मिनरल सफिशिएंट नहीं होते हैं हमारे प्लांट के लिए। ठीक है, तो प्लांट के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, वही मिनरल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग को फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं, मैन्यूर डालने पड़ते हैं। ठीक है, मैन्यूर भी एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है। तो अगर हम एक ही ज़मीन पर बार बार फसल उगाएंगे तो वो ज़मीन मतलब अच्छी नहीं होगी। बार बार किसी जगह पे ज़मीन पे हम अगर उगाएंगे प्लांट्स क्रॉप तो वो अच्छी नहीं होगी, ज़मीन ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम उसमें मैन्यूर डालते रहते हैं कि ज़मीन भी ख़राब ज़्यादा ना हो और ज़्यादा मिट्टी को सहना ना पड़े, मैन्यूर उसके बदला में आ जाए। इसलिए हम लोग उसमें मैन्यूर फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। लेकिन ये जो फार्मर है वो प्रीफर क्या करता है, ज़्यादातर फार्मर प्रीफर करता है हम लोग को कि हम लोग फर्टिलाइज़र्स कम से कम यूज़ करें खेतों में और मैन्यूर ज़्यादा, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमारे कहाँ से बन के आते हैं, फैक्ट्रीज से बन के आते हैं। एंड मैन्यूर जो है वो डेड डिकेइंग एनिमल्स प्लांट्स वेस्टेज चीज़ से बन के हमारा मैन्यूर आता है। लेकिन हमारा जो ये फर्टिलाइज़र्स है वो हमारा फैक्ट्री में बनता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टर। यहाँ पर आपका देख सकते हो आप, यहाँ पर 3 ग्लास है, ग्लास ए, ग्लास बी, ग्लास सी। इसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट का ये प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, कि कैसे एक्सपेरिमेंट को हमको करना है, और ये एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इसमें बता रहा है कि ए में ज़्यादा होता है, बी में ज़्यादा होता है कि सी में, लेकिन आप देख सकते हैं सी में बहुत कम है और बी में सबसे ज़्यादा एंड सेकंड में आता है हमारा ए। तो बी जीत गया, ए सेकंड हो गया और सी हार गया। तो इसमें पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं हम। तो इसमें लिखा फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन प्रैक्टिस। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें बता रहा है हमारा कि जो फर्टिलाइज़र्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया फैक्ट्रीज से आती हैं। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि फैक्ट्रीज से हमारा वो आती हैं, तो थोड़े उसका नाम तो यहाँ पे आपको आप पढ़ सकते हो। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो कौन कौन हो गया फर्टिलाइज़र का, आर, ये सब फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल है। ओके, ये सब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब फर्टिलाइज़र का एग्जांपल है, मैं आगे आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें मेन मुद्दा कह रहा है कि फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं होते हैं, वो वाटर पोल्यूशन फैला देते हैं ये खेतों में। फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं होते क्योंकि वो हाई यील्ड तो देते हैं, लेकिन वो थोड़े जहरीले हो जाते हैं क्योंकि वो फैक्ट्रीज से आते हैं, आर्टिफिशियल्स होते हैं। लेकिन मैन्यूर किस चीज़ से बनता है, प्लांट, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से, एनिमल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूविंग सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मतलब मैन्यूर क्या बढ़ाता है, मैन्यूर उसका दोबारा बार जो हम लोग एक ही खेत में फसल उगाते हैं तो वो दोबारा फसल उगाने के लिए वो उसको कैपेबल करता है सॉइल को। ठीक है, मैन्यूर से, और मैन्यूर से हमारा बहुत ज़्यादा
फ़ायदा है क्योंकि वो ज़्यादा वाटर पोल्यूशन भी नहीं फैलाता। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पॉइंट किया, ये जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से? ये फर्टिलाइज़र्स की वजह से, इसीलिए फर्टिलाइज़र अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर के पास। और फिर भी ये कहाँ से आता है? ये नेचुरल है, जो डेड एंड डिकाइंग एनिमल से ये बनता है, लेकिन वो फैक्ट्री से आता है, कारखानों से आता है फर्टिलाइज़र हमारा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया यूज्ड टू ग्रोन लिजिमस एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल एंड नाइट्रोजन। एक ही खेत में अलग अलग खेती, एक टाइम वीट, एक टाइम लेजिमस होता है, तो इससे क्या होता है? नाइट्रोजन का एक्सचेंज हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है आपका कि 16 पेज का यहाँ पे है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 16 पेज का है और हम लोग 6 ही पेज अभी तक पढ़ पाए। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। मेन जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा फार्मर्स आर बीइंग encouraged टू adopt दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम। आपने रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेज में। दीज आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ द रूट ऑफ लेजिमस। लेजिमस के बारे में जो बताया, लेजिमस के रूट में ये रिजोबियम पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो रिजोबियम जो है वो किसी भी प्लांट के अंदर होता है, तो वो उसमें नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो गया है, सॉरी। तो आप इस पे ही पढ़ लोगे। ये थोड़ा रेड गलती हो गया है, तो इस पे ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये डिफरेंशिएशन ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें है डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इज और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसमें बता रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैन्यूर है ना, वो अच्छा है, उसमें लॉट ऑफ ह्यूमस होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स नो ह्यूमस। इसमें मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ए फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। मैन्यूर को हम लोग खुद अपने फील्ड में, खेत में बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनते हैं, इसलिए अच्छे नहीं होते। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर का एडवांटेज क्या? इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू ऑफ द सॉइल। और सॉइल को ये पानी को पकड़े रखने का कैपेसिटी देता है। इट मेक्स द सॉइल portion due to which exchange of gases come easy। मैन्यूर डालने के बाद गैसेस का एक्सचेंज करना सॉइल के लिए आसान हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स का ये मैन्यूर की वजह से ये नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर सॉइल का ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद हम लोग है इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, fruits and seed of plants. Water is absorbed by the plant root. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearby 90% water. Water is essential because irrigation of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transferred
एंड ईच पार्ट्स ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे आपका मेन थिंग्स यहाँ दिया हुआ है। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं अगर, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लें। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये इस लाइन को आप ज़रूर, इस लाइन, ये कैपेसिटी ऑफ द सॉइल गलती से हो गई है, बट इस लाइन को आप ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बता रहा है इरिगेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन के बारे में जब बता रहा है तो हम लोग को जानना ज़रूरी है कि इरिगेशन मतलब होता क्या है। तो सिंचाई होता है इरिगेशन मतलब, सिंचाई मतलब पानी डालना। तो ये बता रहा है कि इरिगेशन बहुत ज़रूरी है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट किस तरह हो सकता है? ये इस तरह होगा इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना अगर हम लोग क्रॉप डाल दिए, पानी नहीं डालेंगे, और अगर हम लोग वेदर के भरोसे रह गए तो ज़रूरी नहीं कि हर बार पानी हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग को हर ये में हर फसल में पानी डालना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का कौन सा सोर्सेज होता है? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल। मतलब कुआं हो गया, ट्यूब पंप्स हो गया, मतलब कल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ये सब इरिगेशन का। इसमें इरिगेशन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये कौन सा है? मोटे इरिगेशन। यहाँ पे दो और चार इरिगेशन का पार्ट है। ये है मोट इरिगेशन, ये है चैन पुल, ये है, यहाँ पे है धेकली एंड राहत। तो यहाँ पे है मोट। तो मोट आप देख सकते हैं पानी जा रहा है इधर, और इधर नाली बना के और सब में चला जाएगा। उसके बाद फिर चैन कुली की मैन कुली यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे चैन पंप है। तो चैन पंप से इधर पानी जाता है और सब में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखली है, तो यहाँ पे पानी जाता है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे सकता है अभी कि जो यहाँ पे ये सब नाली बनाया हुआ है, ये सब इसके द्वारा पानी अंदर चला आता है। इधर से आता है, इधर से, और इधर घुस जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर है, ये है रोहा। तो ये घूमता है, तो ये घूमता है, ये वाला आपका घूमता है, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ अभी, ये वाला घूमता है। और ये बैल जब घूमता है तो ये भी घूमता है, और पानी सारा उधर जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं हमें। और उसके बाद फिर ये मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न पानी देने का सिस्टम कैसा होता है? ठीक है, तो मॉडर्न पानी देने का उसमें क्या था, इसमें कि आप पानी डाल रहे हो, सब में चला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या, इसका नाम क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें पानी, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे पानी जाता है और सब में चला जाता है, स्प्रिंकलर। सेकेंड थिंग है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, पानी जाता है और अंदर सब में पानी चला जाता है आपका। अगर आप इसको बारीकी से पढ़ना चाहते हो और आपके पास बुक नहीं है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है प्रोटेक्शन ऑफ वेड्स का प्रोटेक्शन। तो ये जो आदमी है, ये इसके कंधे पे एक चीज़ है। ठीक है, ये एक मशीन होता है जिसकी वजह से हमारा फसल का ये होता है। तो वेड्स मतलब आपको बता दूंगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। वेड्स मतलब होता है जो जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है फसल में, वो बेकार फसल उग जाता है। कभी कभी यहाँ पे आपको सीधा डेफिनेशन है, आप इसको भी पेन कॉपी लेके बैठे हो तो अंडरलाइन कर लो, बस इनको भी अंडरलाइन कर लो। यहाँ लिखा हुआ है द अनडिस्क्राइबेबल प्लांट आर कॉल्ड वेड। मतलब सबसे आसान है कि जिसका ज़रूरत नहीं है फसल में, उसको हम लोग वेड्स कहते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है, अगर ये आप इसको भी कर सकते हो अंडरलाइन, वेड्स ऑल्सो। ओके, ये जो 2-4 मंथ्स फॉर ए सेंट्रल क्रॉप टू मैन्योर, ये गलती से अंडरलाइन आपका हो गया, लेकिन इसको आप कर लो। ठीक है, वेड्स सीधा मतलब है जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है फसल में, जो बेकार घास फूस उग जाता है, उसको हटाने को हम लोग वेड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स कहते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, ये कंधे पे लेके मशीन घूम रहा है, इसी से वेड्स का ये होता है, सफाई होता है। तो आगे यहाँ पे है हार्वेस्टिंग। अब उसका कटाई करने को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, कटाई करने को। ओके,
तो यहाँ कटाई का बात आ जाता है, तो हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। ये आप देख सकते हैं इसके हाथ में हसुआ है, हसुआ हिंदी लैंग्वेज में बोले जाए तो हसुआ है इसके हाथ में, जिससे हम लोग फसल कटाई करते हैं। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लो। हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमारा जो हार्वेस्टिंग है, आप इसको अंडरलाइन कर लिए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप तो ले सकते हैं, आप जल्दी ले लो, ले लिए। आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई। तो ये फसल की कटाई के लिए आज के मॉडर्न ज़माने में ये एक मशीन है जिसका नाम है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन की मदद से हम लोग कॉम्बाइन की वजह से हम लोग को हमारा कॉम्बाइन की वजह से फसल जो है कटता है। ठीक है, तो अब बात आ जाता है कि फसल कटता है, ठीक है, तो रखेंगे कहाँ उसको? तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये स्टोरेज नाम है, स्टोरेज। तो हम लोग पहले फसल काटेंगे, फिर उसको स्टोर कर लेंगे। बट ये एक मशीन है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया अभी, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन एंड चॉप बाय विनिंग। इसमें मतलब हमारा जो फसल है उसको हम लोग चॉप करते हैं और वो चॉप होके मतलब कट के बाहर निकल जाता है। दौनी मशीन आप लोग गाँव में सुने होंगे, उसी को कहते हैं, ये दौनी मशीन है। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे है, तो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर हम लोग क्रॉप काट ली है, ठीक है, फसल काट लिए और उसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे खुले में, तो उससे हम लोग को रैट्स, इंसेक्ट्स से, माउस से, ये सब से बहुत दिक्कत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टोरेज उसका करते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे ये स्टोरेज का ये एक है। अब यहाँ पे लास्ट थिंग यहाँ पे दे रखा है कि फूड फ्रॉम एनिमल। हम लोग को क्या क्या फूड फ्रॉम एनिमल मिलता है? मिल्क मिलता है और आपको खुद इसमें भरना है। ठीक है, तो एनिमल, अब इसको भी अंडरलाइन कर लो। ओके, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आप इसको अंडरलाइन कर लो। ओके, ये हमारा जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ये गलती से अंडरलाइन हो गया, इसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी, नहीं है ज़रूरत, इसलिए इसको आप कर लो सिर्फ अंडरलाइन। अब हमारा आ गया है क्वेश्चन आंसर। आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, मतलब अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, ये क्रॉप प्रोडक्शन हमारा ख़त्म होता है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेस्ट गुरुजी फॉर एवर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बी एट होम, बी सेफ।